मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। पर्यावरण की हसीन वादियों के बीच जेठ की तपती दोपहरिया और एक खूबसूरत सड़क, कहीं बबलिंग नहीं होती सड़क में, न कोई ब्रेकर है। ब्रेकर मीन्स दिमाग को ब्रेक मारना। और मैं इन हसीन वादियों में देखिए, मैं सड़क के दोनों ओर कितने सुंदर प्लांटेशन किए हुए हैं और हमारे साथ चल रहे हैं हमारे छोटे भाई मित्र नंद सर। नंद सर, ये बताइए, यहाँ दिखाइए, हम लोग को दिखाइए। हाँ जी नंद जी, सर, ये बताइए कि अभी जो हम लोग घूम रहे हैं, तो आपने कहा कि बड़ा मजा आ रहा है। जी बिल्कुल। ये जेठ की तपती दोपहरिया, भीनी भीनी पूर्वैया हवा और इन बहारों के हसीन वादियों में, वृक्षों के हसीन वादियों में जब हम लोग मिले, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है सर। यह जो हम लोग एक जो ट्रैवल में निकले हैं और रोड तो सही बोले आप, बिना ब्रेक का है, जो कि दिमाग को ब्रेक नहीं लगाना है। और रोड के दोनों ओर जो पेड़ है और अभी का जो मौसम है इतना सुहावन है, और इस मौसम में जो ट्रैवल हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो बोले कि बहुत आनंद आ रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु नहीं धरा सके। ये सुंदर वृक्ष हैं और ये वृक्ष क्या नहीं करते हैं, आपको देखिए, शीतलता प्रदान करते हैं, जलवाष्प निकालते हैं, वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और छांव देते हैं। और अभी जो है ना भैया, वो सुंदर सुंदर आम खाने का मौसम है। क्या मजा आता सनम, भूले से तुम भी एक बार मेरे साथ। मैं नंद सर के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। और देखिए, अब 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, बिल्कुल सही बोले। द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, सो वी हैव टू सेव द वर्ल्ड। जब आपका एनवायरमेंट सेव नहीं होगा, देखिए कि लगातार गाड़ियाँ, ये जो पेट्रोकेमिकल्स गाड़ियाँ लगातार चल रही है, इसके धुएं जो है लगातार गर्मी उष्मा प्रदान कर रहे हैं। ये अभी तो मैं यहाँ पर मजा ले रहा हूँ, लेकिन घर के अंदर जाइएगा ना, तो फिर वही गर्मी होगी, फिर वही तपी, फिर वही उष्मा होगी, और एसी आपको वो दे नहीं सकता है जो हमारा पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम आप सर लाख टके की बात बोले हैं कि मतलब अभी देखिए कि अभी जा रहा था, अभी इलेक्ट्रिक बाइक भी, वो ई रिक्शा भी जा रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये है पूरा परिवर्तन, जो अभी बोले कि 5 तारीख को जो हमारा विश्व जलवायु दिवस जो मनाया जा रहा है, पर्यावरण दिवस जो मनाया जा रहा है, उसमें मतलब कैसे हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, कैसे पर्यावरण को संचित करेंगे, कैसे हम इस पर काम करेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात है जल, जंगल, जमीन, ये तीनों को विकास ने बर्बाद करने का कोशिश किया है, और कहता है कि जितनी ही तेजी से विकास होगा, उतनी ही तेजी से पर्यावरण का विनाश होगा। चाहे आप नदियों को लीजिए, वृक्षों को लीजिए, या जो लगातार कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, पक्का का मकान, ये जब जल ही अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष ग्राउंड वाटर रिचार्ज, भूजल संचयन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अब वो मिलन की घड़ी आ रही है, शादी ब्याह का लगन समाप्त होता जा रहा है, और दिल लगाने की, आप देखते हैं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद वट सावित्री मनाया जाएगा, महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ, इसी बहाने, किसी न किसी बहाने उस प्रेमी से मिलन होगी, जहाँ वट वृक्ष में जो हमारे यहाँ के माताएं हैं, हम लोगों की पत्नी भी पूजा करेगी और गले लगे, हे प्रभु तुम खुश रहो, तुम लाखों वर्ष तक जिंदा रहो, हमारा परिवार बढ़े, हमारा वंश बढ़े। और इसी बहाने देखिए, मैं बता देता चाहता हूँ कि कुछ वृक्षों को लोग नहीं काटते हैं, जैसे बेल का वृक्ष नहीं काटता है,
पीपल हो, पीपल नहीं काटता है, बर हो गया। वन में ये लोग में कहीं ना कहीं जो प्रकृति में लोगों ने, साधु संतों ने एक ऐसी विचारधारा लोगों के दिमाग में प्रवेश कराने की कोशिश की है कि उसको लोग देवता माने, तो कहता है कि मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अब बहुत जल्दी जुलाई अगस्त के महीने में जो वन महोत्सव मनाया जाएगा। वृक्ष का अर्थ है जल, और जल का अर्थ है जीवन, और जल ही रोटी है, जिसका स्लोगन है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, नंद सर के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इन हसीन वादियों की तरह आप भी प्रत्येक घर में 10-10 वृक्ष लगाइए और इस उमस, तपिश, गर्मी से बचिए। हमारे पर्यावरण को बचाइए, हमारे पर्यावरण को और आगे बढ़ाइए, जिससे आगे आने वाले जो भी है, कट तो रहा है लेकिन हमको लगाना भी है। तो सब आदमी को आप बहुत अच्छा बोले हैं सर कि कम से कम 10 वृक्ष तो सबको लगाना ही चाहिए मिनिमम। वृक्ष आपको क्या नहीं देते विश्व का? देखिए पर्यावरण, पर्यावरण कहा कि नदी, जलाशय, कूप, तालाब रखना होगा पास, वरना भावी पीढ़ी नहीं करेगी माफ। और अभी आने वाला समय में हमारी बेटी का जन्मदिन है, तो मैं उस जन्मदिन में केक काटूं या ना काटूं, लेकिन उसके हाथ से जरूर वृक्ष लगवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। मैं नंद सर को इस गोड्डा देवडान मोड़ रोड पर जो हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में मिले हैं, जी बिल्कुल उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप भी आइए। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार और श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी गोड्डा के साथ हाथों में हाथ मिला करके वृक्ष लगाइए और प्रकृति का नहीं अपना कल्याण कीजिए। इन्हीं सभी